हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरू क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और पीएच स्केल को इंट्रोड्यूस करा था। तो आज पीओएच स्केल को इंट्रोड्यूस करके रिलेशन देखते हैं कि ये कैसे रिलेट करे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा रीकैप या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें चाहिए होंगी। के डब्ल्यू जिसे कहा गया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको हमने देखा था। ये वाटर के अंदर प्रेजेंट आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है H3O प्लस एंड OH माइनस आयन। एक डब्ल्यू की वैल्यू है। और इस फॉर्मुलेशन में हम लोग ने ये भी बताया था कि एट 298 केल्विन के डब्ल्यू की जो वैल्यू पाई गई थी वो है 10⁻⁻14। तो ये दो चीज़ें हमने पीछे में देखी थी। इसके बाद पीएच स्केल हमने डिफाइन करा था जो था -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या आप चाहें तो हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं। इतनी बात हमने देखी थी। और हाँ, ये भी देखा था कि वाटर का जो पीएच है वो ऑब्जर्व करा गया है 7, जिसे न्यूट्रल पीएच भी माना जाता है क्योंकि हमने वाटर को न्यूट्रल कंसीडर करा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट हमारे लेक्चर से हमें चाहिए होंगी। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, आपको याद रखने चाहिए, जो आगे आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। तो चलिए आगे डिफाइन करते हैं। अभी नेक्स्ट स्केल पे मैं चल रही हूँ जो है पीओएच स्केल। और जैसा हमने H प्लस आयन के टर्म में कहा है वैसा ही OH माइनस में भी कह सकते हैं। तो पीओएच स्केल डिफाइन करा जाएगा -log⁻10, वहाँ H प्लस आयन था, यहाँ है OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन का अगर हम लॉग लें बेस 10 में तो पीओएच को डिफाइन करा जा सकता है। तो ये पीओएच की डेफिनेशन है। इसको ज़रा वाटर के लिए पता करते हैं। तो हमने देखा है फॉर वाटर, तो वाटर के लिए जो कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का है वो है 10⁻⁻7। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो अगर इसे हम पुट करें तो POH इज इक्वल टू -log⁻10 10⁻⁻7। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। log⁻10 10 1 होता है, जिसके चलते हमें POH की वैल्यू वाटर के लिए मिल जाएगी 7। तो 7 वैल्यू होगी POH की, जो हम लोग कह सकते हैं वाटर के लिए एप्लीकेबल होगी। तो इस तरह से हमने pH को डिफाइन करा और POH को भी। तो pH भी इसी फॉर्म पे डेफिनेशन लेता है, बट वो कंसंट्रेशन में H प्लस आयन होता है और यहाँ पे कंसंट्रेशन में OH माइनस आयन माना जाता है। देन अभी हमें एक रिलेशन चाहिए जो इन्हें रिलेट कर दे और हमें हेल्प कर दे कि हम एक से किसी दूसरे को पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये रिलेटेड है और किस तरह से हम इनका एक रिलेशन पता कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमने जैसा लास्ट लेक्चर में डिफाइन करा था इस रिलेशन के लिए, तो हम एक रिलेशन को देखने वाले हैं और हम कहेंगे रिलेशनशिप जो होगी बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ये कुछ ऐसा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था केडब्ल्यू को। केडब्ल्यू कुछ इस तरीके से डिफाइन करा जाता है, बहुत अलग नहीं है, बहुत डिफरेंट नहीं है। जस्ट वाटर में जो आयंस होते हैं उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है जिसे केडब्ल्यू कहा गया है। ये केडब्ल्यू की वैल्यू, या मैं कहूँ तो कंसंट्रेशंस को ऐसे केडब्ल्यू में रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेट ले सकते हैं। और जैसा हमने देखा कि पीएच और पीओएच निकालने के लिए हमें चाहिए होगा नेगेटिव लॉग। तो क्या करते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमें ये मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना होगा। मैथ वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है, बाकी नीट वाले स्टूडेंट को भी लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एक्सटेंट तक वैल्यू निकालना टेबल की मदद से आना चाहिए, जिसको मैं आई बटन में एक वीडियो को इंक्लूड कर दूंगी, जिससे आप काफ़ी इजीली लॉग के बारे में जान सकते हैं और लॉग टेबल से लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ये भी जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -log ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे -log लेना होगा। -log KW इक्वल टू -log concentration of hydronium ion and OH माइनस आयन, कुछ ऐसा रहेगा।
देन जैसा हम सभी डेफिनेशन देख रहे हैं पीएच की, पीओएच की, उसी तरह से माइनस लॉग के डब्ल्यू को लिखा जाएगा पी के डब्ल्यू इक्वल टू, लॉ की प्रॉपर्टी होती है एक, जिसको मैं यहाँ साइड से मेंशन कर देती हूँ, इसको हमें यूज करना होगा, मैं साइड पे मेंशन कर रही हूँ। तो log AB is defined as log A प्लस log B। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। माइनस log हाइड्रोनियम आयन प्लस log OH माइनस आयन, माइनस मैंने अभी बाहर ही रखा है जिससे हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लें इसे आगे। सो पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस आयन माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब हम डेफिनेशन को यूज करने वाले हैं। डेफिनेशन कह रही है माइनस लॉग H प्लस आयन, या हम जिसे कहते हैं ये हाइड्रोनियम आयन, इतने को हम लिख सकते हैं PH, वहीं पे माइनस के साथ अगर हम इंक्लूड करें तो इसको हम लिख सकते हैं POH, क्योंकि माइनस इंक्लूड हो चुका है तो मुझे यहाँ प्लस लिखना होगा। और ये हमें फाइनली रिलेशन मिलता हुआ, और रिलेशन है PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। ये जनरल रिलेशन है, अभी मैंने PKW की वैल्यू रखी नहीं है, अभी हम लोग नेक्स्ट में इसकी वैल्यू रखते हैं और फिर देखते हैं ये क्या हमें साबित कर देने वाला है। तो ये जनरल रिलेशन है। चलिए इसे एक पर्टिकुलर हम लोग कंडीशन पे निकालते हैं। कंडीशन है एट 298 केल्विन KW इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। तो PKW को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10, KW की वैल्यू जो हमने वहाँ पे लिखी हुई है, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 14। माइनस 14 बाहर आ जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, जिसके चलते हमें मिलेगा PKW इज इक्वल टू पॉजिटिव 14। 14 इसकी वैल्यू है जो हमें यहाँ पे मिली है। इसे चलिए इस फर्स्ट में से मार्क कर देती हूँ, 1 वाले कंडीशन में पुट करते हैं। सो पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 में अगर हम इसे पुट करें तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम इसे पुट करें तो हमें मिलेगा PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW, जिसकी वैल्यू अभी अभी में मिली है 14। एंड दैट मीन्स हमें एक फाइनली कंक्लूजनिंग रिलेशन मिल चुका है, और वो रिलेशन है कि PH प्लस POH इक्वल होगा 14 के। ये दोनों का सम है, बट ध्यान रखिएगा जहां पे भी हमने KW की वैल्यू यूज कर ली है 10 टू द पावर माइनस 14, वो सब ही कंडीशन, सभी फॉर्मूले सिर्फ तभी ट्रू होंगे जब 10 टू द पावर हमने माइनस 14, दैट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस को एज्यूम करा हुआ है, या आप 298 केल्विन भी कह सकते हैं। इस एजम्पशन के साथ ही ये वैल्यूज आपके लिए सही होने वाली हैं। तो चलिए इस रिलेशन को एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है दी pH of an acid B5, then find its POH at 25 डिग्री सेल्सियस। तो POH की हमें वैल्यू चाहिए होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो सिंपली हमें रिलेशन को लगाना है। रिलेशन है PH प्लस POH इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमें मिलेगा POH इज इक्वल टू 14 माइनस PH। 14 माइनस PH की वैल्यू दी गई है 5, तो जो ओवरऑल कैलकुलेट करके हमें मिल जाएगा POH, वो वैल्यू होगी 9। दैट मीन्स हमने POH को पता कर लिया है यूजिंग PH। तो अगर हमें PH देगा होगा तो हम POH पता कर सकते हैं, और POH पता है देन हम PH पता कर सकते हैं। तो ये रिलेटेड है और इजीली कैलकुलेट करके जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पहले हम PH पता करेंगे। लिखेंगे फाइंड PH ऑफ एन एसिड हैविंग, हमें एक एसिड दिया गया है और एसिड में हम चलिए मान लेते हैं हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 m।
हम लोग कंसंट्रेशन को मोलैरिटी लेते हैं, तो हमें ऐसा कुछ पता करना है पीएच जिसका कंसंट्रेशन हमें दिया गया है। तो अभी बहुत बेसिक ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करूँगी। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल वीडियो में ये भी देखेंगे कि पीएच या पीओएच कैसे पता करा जाएगा डिफरेंट केसेस में। तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर हमें पीएच पता करना है दैट मीन्स हमें लिखना होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो दिया गया है -3, हमने कैलकुलेट करा है a की पावर b log a होता है, तो ये -3 बाहर चला जाएगा और log 10 1 होता है। दैट मीन्स pH की वैल्यू हमें मिल गई है 3। इन केस इस क्वेश्चन में आपसे POH पूछा होता तो आप क्या करते, जस्ट 14 में से आपको माइनस करना होगा और 14 में से अगर आपने माइनस कर दिया इसको तो वैल्यू मिल जाएगी 3। तो ये वैल्यू है जो हमें POH की मिली है और इस वैल्यू से हम इजीली pH भी पता कर सकते हैं और POH भी। तो अगर कंसंट्रेशन दिया हो तो कुछ इस तरीके से हम वैल्यू को पता कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ डिटेल था, एक रिलेशन जो हमने बनाया पीएच और पीओएच के साथ। पीओएच को हमने इंट्रोड्यूस करा कि ये माइनस लॉग OH माइनस आयन होगा और इसकी मदद से हमने एक रिलेशन दिया जो पीएच और पीओएच के बीच में है, और इस रिलेशन की मदद से हम बहुत इजीली दोनों को स्वैप कर सकते हैं। कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि कोई एक ही दिया जाना चाहिए, बट कंडीशन ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर या 298 केल्विन अगर ये नहीं दिया गया है तो इस रिलेशन को यूज़ करा नहीं जा सकता है। बट हाँ, फॉर ऑब्वियस अगर नहीं दिया होता है तो हम मान लेते हैं अनटिल अनलेस वो हमें अलग से कहें ना कि हमें टेम्परेचर कुछ अलग लेना है। तो क्योंकि हमें अलग पे फिर वैल्यू दी होनी चाहिए, डेरिवेशन होगा, बात काफ़ी लंबी है, जिसके चलते इसे अभी करंटली पीवाईक्यू में नहीं देखा गया है। वो सिर्फ वेरिएशन पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा घटेगा, बट वैल्यू के चेंजेस नहीं देखे गए हैं। सो इसके साथ हम फिनिश करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।